कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राज, कमाल करते हो। आधी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? हाँ, पता है तुम्हें अपने पास नहीं पाकर कितना डर गई थी मैं। ना कम ऑन यार, छोटी बच्ची हो क्या तुम? कल को उठ के मुझे कुछ हो गया तो कैसे गुजारोगी जिंदगी? क्या बकवास कर रहे हो आधी रात को? हाँ, और ये हिसाब किताब वाली डायरी लेकर क्यों बैठे हुए हो? कल 1 तारीख है, 3 तारीख को अकाउंट से सारे ECS के चेक जाने वाले हैं। हाँ, तो कल तक सैलरी क्रेडिट हो जाएगी ना अकाउंट में। नहीं वंदना, ऑफिस के मैनेजमेंट में बदलाव आने वाले हैं। इस महीने 15 तारीख को सैलरी क्रेडिट होगी। तो कोई FD तोड़ देंगे। FD तोड़वाना ही इलाज नहीं होता वंदना, कम ऑन यार। मम्मी पापा को यहाँ शिफ्ट करते वक्त तो मैंने जरा भी नहीं सोचा कि अगर दादर का फ्लैट नहीं बिका तो क्या होगा। फील यार। वंदना तुम जाओ ना, सुन मैं आता हूँ थोड़ी देर। ओके। राज, ये कहाँ गए सुबह सुबह? मम्मा! मम्मा! क्या हुआ सखी? मम्मा! डैड! डैड! क्या डैड? मम्मा, ये लेटर यहाँ पड़ा हुआ था। वंदना, मैं जा रहा हूँ। अपने आप को संभालना, सखी, अथर्व और मम्मी पापा का ख्याल रखना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा नो 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 नो, डैडी ऐसा चेयर टाइप लेटर लिख ही नहीं सकते। नहीं अथर्वा, ये हैंडराइटिंग डैड की ही है। मम्मा, डैड कहाँ गए होंगे? राजू, मुझसे वंदना भाभी का रोना देखा नहीं जा रहा। तो मत देख। राजू। और मासी का रोना सुना नहीं जा रहा। अरे खेल सब पे झालक जोशीपुरे, थारे को इधर देखने और सुनने के लिए नहीं बुलाया। CCTV फुटेज में क्या दिखा वो बता। भाई, जो नहीं दिखना चाहिए था। दगड़ू जी, क्या नहीं दिखना चाहिए? क्या बताओ काका, सोसाइटी के रूल तोड़ते हुए लोग। 1 मिनट, ये देखिए, लॉबी को ब्लॉक करके साइकिल पार्क करता हुआ पेपर वाला, लिफ्ट में पान चबाता हुआ दूध वाला, ड्यूटी के समय सोता हुआ तिवारी, और मेरे स्कूटर के टायर पर पेशाब करते कुत्ते के पिल्ले। एक पिल्ले? थारे को राजेश भाई दिखे कि नहीं वो बता। नहीं मतलब वंदना भाभी, मैंने देखा, पर राजेश भाई मुझे सोसाइटी के बाहर जाते हुए नहीं दिखे। हर्षद, कहीं आपके वो 100 करोड़ का फ्रॉड करने वाले फ्रेंड की तरह राजेश भैया भी टेरेस से कूद तो नहीं गए? हाँ? नहीं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? नहीं। माँ, आपको राज ने रात को कुछ बताया था क्या? हाँ, सच बताऊं, उसने ने फोन किया था हम लोगों को, हमें कहा था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ? हमने इतना समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत कर, बच्चों का और वंदना का क्या होगा, लेकिन उसने माना ही नहीं। उसने वही किया जो कहा उसने। डैड ने क्या कहा था दादी? राजू ने तो कहा था कि कल 1 अप्रैल है, तो राज, मतलब कल रात को वो सैलरी लेट आने का टेंशन वगैरह सब नाटक था। इतनी बड़ी प्लानिंग की तुमने अप्रैल फूल बनाने के लिए।
I think she is very angry. You think? Yeah. Of course she is angry. क्या राजू, तूने काम ही ऐसा किया है। मना किया था ना तुझे बेटा, ये ऐसा मत कर, फिर भी तूने किया। बात नहीं मानी हमारी। कम ऑन मम्मी, छोटा सा मजाक ही तो है। वंदना भाभी, वंदना भाभी, वंदना भाभी, मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वंदना भाभी? संस्कार मूर्ति, प्रातः समय स्मरणीय, आदर्श गुड लक्ष्मी, ऐसी वंदना भाभी कहाँ है? दक्कू भाई मैं यहाँ हूँ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कमाल करती है आप वंदना भाभी, आप जैसी आर्य नारी ईजाग्रस्त हो जाए और मैं घबराऊं भी ना। सखी, ये लो, ये चादर पकड़ो, इसके 2 सिरे तुम वहां से पकड़ो और मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ। और वंदना भाभी, आप इस पर लेट जाइए, हम इसे स्ट्रेचर की तरह यूज करेंगे। चलिए। लेकिन दक्कू अंकल, मम्मा को हुआ क्या है? क्या हुआ है? कमाल करती हो सखी, माँ बाथरूम में गिर गई है, पाँव में मोच आई है, इनका सर बेसिन से टकरा गया है और तुम बोलती हो क्या हुआ है? दक्कू भाई, वंदना भाभी, आप इस हालत में कुछ मत बोलिए, आप बस लेट जाइए। मैंने हॉस्पिटल में फोन कर दिया है, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रिलैक्स दक्कू भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वंदना भाभी, हद हो गई, आप समझती नहीं है। मेरे दोस्त की सासू माँ आप ही की तरह बाथरूम में फिसल गई, आधे घंटे तक उसको भी लगा कि उसे कुछ नहीं हुआ है, फिर थोड़ी देर में उसे उल्टी होने लगी तो पता चला कि उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। नहीं नहीं वंदना भाभी, आप कुछ मत बोलिए, आप लेट जाइए। चलिए चलिए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। दक्कू भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए। ना मैं बाथरूम में गिरी हूँ, ना मुझे कोई चोट आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अथर्व ने मुझे फोन करके बोला कि खेल सप्पी झालर जोशीपुरे, चादर ते हमारी, चादर बालकनी में मत सुखाना। कहते हुए घर पे आया, पता नहीं किसका फोन आया, हमारी सूखती हुई चादर लेकर भागा, झालर कहीं का। मुझे इस अथर्व ने फोन किया था, इस दुष्ट बालक ने मुझे कहा कि वंदना भाभी बाथरूम में गिर गई है। अभी ज्यादा लगा तो नहीं ना आपको? नहीं हर्षद भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब ना इस अथर्वा की शरारत थी। हाँ, इस दुष्ट बालक ने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अथर्वा, ऐसे अप्रैल फूल बनाता है कोई किसी को? अप्रैल फूल? झालर, व्हाट? सॉरी दक्कू भाई, अथर्वा से सॉरी टू अंकल। बेटा, मजाक करना है तो ऐसा मजाक करो जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। तुम ऐसे करते रहे और कल को मैं सचमुच गिर गई, सचमुच में तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ी ना, तो कोई नहीं आएगा हेल्प करने। नहीं नहीं वंदना भाभी, मैं तो फिर भी आऊंगा, क्योंकि सोसाइटी के हर सदस्य की हेल्प करना मेरा रूल है, और रूल मतलब रूल, फॉलो ना करे ते फूल, भले ही मुझे फूल बनना पड़े। वो तो तू पहले से है। एक्सक्यूज मी। सॉरी दक्षेश अंकल। कोई बात नहीं। अरे सर, आई मीन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आपने क्या कहा था कि आप अमेरिका कंपनी को नए सिरे से खड़ी करने के लिए जा रहे हैं, और अभी आप ये न्यूज़ दे रहे हो। मुझे लगता है सर आपने ये न्यूज़ देनी चाहिए, है सब लोग हैं यहाँ पर। ओके ओके सर, तो मैं बोलता हूँ सबको। क्या हुआ सर? सर का फोन था अमेरिका से, बोल रहे कि कंपनी बंद हो रही है। क्या? पर ऐसे कैसे? अब क्या होगा? ओह गॉड! और सर अभी अभी मेरी बात हुई थी बॉस से, ऐसे कैसे हो सकता है? सर अगले महीने तो मेरी बहन की शादी भी है। हाँ, मैं तो बोल ही रहा था। भगवान! क्या शक्लें हो गई थी यार तुम्हारी। सर आपने मेरी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा कोई मजाक करता है क्या? अरे मजाक मजाक होता है यार, ऐसा क्या वैसा क्या क्या होता है। हाँ बोलो अथर्व। हेलो डैडी, दादाजी बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए। दादाजी बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए? तुम्हें लगता है कि मैं मान लूंगा? डैडी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी दादाजी से बात हुई थी। अथर्व फोन रखो, हार्ड लगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बाय। ये भी मुझे अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। पता चंदू की शक्ल ना देखने जैसी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो पड़ेगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम थी ना सुबह वैसे ही। हाँ, किसी के डर को यूज करके उसे बेवकूफ बनाना ना बहुत आसान होता है राज। कम ऑन बंधु, ये सारे ना लूजर्स एक्सक्यूजेस होते हैं, हारने वाले के बहाने। असल में ना मैं तुम्हें कभी भी अप्रैल फूल बना सकता हूँ, सितंबर में भी। अच्छा, हेलो,
अरे तो फोन ही डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ बंधु, हाँ राज, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बाइक वाला मेरी गाड़ी से टकरा गया। व्हाट? अच्छा, तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हो ना? इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। फोन रखो और जल्दी घर आओ। बाय। मैं सच की, हेलो बंधु, एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी साइड में ले। चलो भाई साइड लग, इधर आगे बढ़ा के, हाँ उधर लेफ्ट में, हाँ चल। वो बाइक वाला कहाँ गया? आपके अलावा और लोग भी हैं जिनमें इंसानियत है, वो अस्पताल लेकर गए। आप अपना लाइसेंस और कागज दो। देखिए सर, वो देखा, सब देखा मैंने। गरीब लोगों की जान की कीमत ही नहीं है, आप अमीर लोगों को। अमीर? अरे सर, गाड़ी देखिए मेरी, छोटी सी गाड़ी, छोटा आदमी हूँ सर मैं। अच्छा, वाह, इस हिसाब से तो ट्रक चलाने वाले टाटा बिरला अंबानी होंगे फिर तो। सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए सर, गलती मेरी अकेले की नहीं थी। वो बाइक वाला अचानक मेरे सामने आ गया तो उड़ा देने का, कुचल डालने का। तू चल पुलिस स्टेशन चल। अरे पुलिस स्टेशन कहाँ लेके जा रहे हैं आप? चल, एक फोन कर तो। चंदू। हाँ बोलो सर। अच्छा, मेरा ना एक एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारा पुलिस पे कोई दोस्त है ना? अरे सर, एक दिन में कितनी बार अप्रैल फूल बनाओगे आप? चलो अभी रखता हूँ मैं फोन। नहीं, अरे मैं चंदू। हो गया तेरा पहचान विचान लगा के? चल अब फूक मारने का। नहीं, मैं वो फूक नहीं मारता। जाति सहा नहीं बनने का। चल इधर, इसमें फूक मारने को बोल रहा हूं मैं। चल फूक मार। किधर से आ रहा है तू? ऑफिस से आ रहा हूँ साहब। मैं P2P मैक्स में काम करता हूँ, मैनेजर हूँ। वाह, क्या नाम है? P2P, मतलब बॉस को भी पता होगा कि कर्मचारी लोग ऑफिस में लगाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मीटर में बता रहा है, बेवड़ा कहीं का। देखिए, मेरा नाम राजेश जो भी हो, लेकिन अब से सब तुम्हें बेवड़ा ही कहेंगे। अरे क्या है कि न्यूज में अभी आने वाले हो ना तुम। न्यूज में? नमस्कार, मैं हूं बुलंद बहुगुने और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कातिल कौन। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि एक अमीर इंसान ने एक गरीब बाइक सवार को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और इस वक्त वो शख्स सरकारी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। आखिरी सांस? हाँ बोलो मोरे। क्या मर गया? हाँ, कातिल को पकड़ कर रखा है मैंने। एक मिनट, क्या कौन कातिल? हाँ? तुमने जो बाइक वाले को उड़ाया वो मर गया? जी हाँ, मर गया एक माई का लाल। मार दिया दारू पीकर गाड़ी चलाने वाले इस बेवड़े नशेड़ी इंसान ने। अरे क्या बोल रहे हो आप लोग? मैंने किसी को जानबूझकर, एक तो ना आपका वो मीटर गलत है, मैंने कोई दारू वारू नहीं। मुझे फोन करने दीजिए, एक फोन करने दीजिए। हेलो। जी हाँ, मैंने बराबर देखा है। ये आदमी स्पीड से कार चलाते हुए बाइक वालों को ठोक दिया और ये दारू पिया हुआ है, और जिस तरह से ये दलील कर रहा है, ड्रग्स का भी शक है। अरे क्या, एक मिनट। पापा वो आपका वो लॉयर दोस्त है ना, क्या नाम है? गुप्ते काका, उनका नंबर दीजिए ना। अरे बेटा, तुझे लॉयर की क्या जरूरत पड़ गई? पापा वो एक एक्सीडेंट हो गया मुझसे, और वो जो आदमी था वो बाइक पर था, वो मर गया। क्या? मैं हेलो राजू, देख बेटा, अब बस कर बेटा। अभी देख, मैं तेरे सवेरे वाले मजाक के लिए मैं और राधिका तुझे मना कर रहे थे ना। नहीं पापा, मेरी नहीं, बहुत हो गया तेरा अप्रैल फूल बेटा। पापा मैं अप्रैल फूल? आई नो यू, बहुत शैतान है। अप्रैल फूल बनाया। पापा हेलो। हो गया? प्लीज एक लगा लो। इन्होंने कहा क्या है ये? बिल ठीक से चेक करो। पहले अपने चश्मे का नंबर ठीक से चेक करो। हाँ राजेश भैया बोलिए।
क्या राजेश भैया, एक दिन में कितनी बार अप्रैल फूल बनाओगे? और हम भी मारवाड़ी लोग हैं, ऐसे बार बार बेवकूफ नहीं बनेंगे। रखिए। जैसा कि आप सब लाइव टीवी पर देख रहे हैं कि ये बेवड़ा कातिल किस तरह से अलग अलग मिनिस्टर्स को कॉल करके अपने रसूख दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें अभिमान होना चाहिए अपने हवलदार मनोहर पाटिल पर, जो किसी भी दबाव में नहीं आ रहे और उन्होंने ठान लिया है इस कातिल को फांसी की सजा दिलाकर ही रहेंगे। क्या सुन लिया? लगाओ और किधर फोन लगाना है? मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। अरे पवित्र वंदना भाभी के पापी पति का पुनश्च फोन, वो भी परम पूज्य जोशीपुरा को। हेलो। क्या आदमी मर गया? क्या आपको फांसी होने वाली है? अरे बस 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 राजेश भाई, और कितना हंसाओगे? इस आदमी का नसीब अच्छा है कि ये वंदना भाभी का पति है, वरना ऐसी मजाक करने की सजा में मैं इसका मेंटेनेंस 200 रुपए बढ़ा देता। तो मिस्टर राजेश बेवड़े, अब आपके पास एक ही विकल्प बचा है, वो है दिल्ली में दया की अर्जी। तो क्या अब आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप उन्हें फोन लगाएंगे? वंदना। राज, वंदना, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में एक्सीडेंट हो गया है। मुझे भी तुम्हारी आवाज मजाक वाली नहीं लग रही है। क्या हुआ? एक बाइक वाला ना अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। तुम हो कहाँ एग्जैक्टली? मैं अभी लॉयर को लेकर तुम्हारे पास पहुंचती हूँ। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना राज, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो हम मिलकर लड़ लेंगे। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ। लेकिन वो बाइक वाला तो मर गया वंदना। What? Oh God! मैं फिर भी हूँ तुम्हारे साथ रह, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा राज कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तुम इमीडिएटली मुझे लोकेशन भेजो, इमीडिएटली, ओके? लव यू बंधु, मैं लोकेशन भेजता हूँ। बोलिए हवलदार साहब, कौन से पुलिस स्टेशन जाना होगा? इसका मतलब आप अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं? बिल्कुल, गलती से ही सही, लेकिन एक इंसान की जान गई है और न्याय तो होना ही चाहिए। तो अब आप सब देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बात कर दी है राजेश वागले ने। गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इन्हें पोपट का मुकुट पहनाएं। अरे फोटो निकालो भाई, फोटो निकालो भाई। पोपट 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 पोपट। ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली सर हम लोग एक्टर हैं और हमारे चैनल पर लोगों का पोपट बनाया जाता है, तो ये हमारा अप्रैल फूल प्रैंक था। ये प्रैंक था? यार ऐसा कोई प्रैंक करता है? हाँ? अब सब लोगों को ना पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा मैं। मेरी जान जाती तो। अप्रैल फूल के नाम पर किसी को डरा कर। राज, इतनी बड़ी प्लानिंग की तुमने अप्रैल फूल बनाने के लिए? मना किया था ना तुझे बेटा। कम ऑन मम्मी, छोटा सा मजाक ही तो है, और आज के दिन सब चलता है। सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी। डैडी, सबसे पहले तो आप मम्मी को सॉरी बोलिए। मेरी मम्मी को ऐसे नहीं डैडी, खड़े होके आराम से। ओके, मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। आई एम रियली सॉरी, खासकर वंदना, आई एम रियली सॉरी। जब तक मुझ पर नहीं बीती ना, तब तक मुझे पता नहीं था कि
किसी के डर के साथ खेलकर किया हुआ मजाक कितना बुरा होता है। हाँ, अप्रैल फूल बनाओ, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि संयम बरतना बहुत जरूरी है। सो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी वंदना। डैडी, आपकी बैंड की जिम खुली है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।